गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी और अदर्स एग्ज़ाम के लिए हिंदी डिक्टेशन स्पीड केवल 80 की रहेगी। देन गेट रेडी एंड स्टार्ट नाउ। अभी देश में 8 करोड़ से ज़्यादा भूमिहीन ग्रामीण हैं। 20 लाख भूमिहीन लोग प्रतिवर्ष देश में बढ़ रहे हैं। इस तरह हमारे सामने दोहरी चुनौती है। एक तो भूमिहीनों की बढ़ती फौज को कम करना तथा दूसरी भूमिहीनों को भूस्वामित्व का न्यूनतम प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध कराना। इन दोनों चुनौतियों को दो तरीके से पूरा किया जा सकता है। पहली चुनौती है बड़े भूस्वामियों के अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त करना और उनका न्यायोचित वितरण करना। देश में ऐसे छोटे और सीमांत किसान करोड़ों की संख्या में हैं जिनके पास महज 2 एकड़ जमीन या इससे भी कम है। केंद्रीय विकास मंत्रालय के अनुसार 8 करोड़ 73 लाख किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है, यानी देश की कुल कृषि भूमि में मात्र 26% हिस्से पर ही इनका स्वामित्व है, जबकि दूसरी तरफ 71% हिस्से पर मात्र 23.8% भूस्वामियों का कब्जा है। निश्चय ही यह असंतुलन हमारे ग्रामीण तंत्र को महत्वपूर्ण प्रक्रिया पंचायती राज के परखच्चे उड़ा देगा। जब तक ग्रामीण अर्थतंत्र के छिपे इस भयानक असंतुलन को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायती राज आम ग्रामीणों के लिए एक सपना ही बना रहेगा। निश्चित ही केंद्र और राज्य सरकारों को पंचायती राज के पहले ही भूमि सुधारों के महत्वपूर्ण कामों को संपन्न कर लेना चाहिए था, ताकि जब पंचायती राज आए तब उसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो सके। ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिकों की चुनौती को देश में खेती योग्य परंतु बंजर और फालतू भूमि के विकास में भी यथासंभव पूरा किया जा सकता है। इस समय देश में 37.1 लाख एकड़ खेती योग्य किंतु बंजर भूमि है। इसी तरह 251 लाख एकड़ स्थायी खेती योग्य पर परती भूमि है। इसके अलावा देश में 341 लाख बंजर जमीन भी है, यानी हमारे सामने भूमि विकास और भूमि सुधार की पूरी संभावना है, जिससे हम भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इस तरह कृषि भूमि पर हमारे सामने दो तरह के दबाव हैं, एक कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। कृत्रिम दबाव को भूस्वामियों ने पैदा किया है, जिसे समुचित कानून बनाकर और तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति के सहारे दूर किया जा सकता है। अब तक भूमि सुधारों के मामले में जितने भी कदम उठाए गए, उनमें से एक भी सफल नहीं किया जा सका है। यहाँ तक सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों ने भी भूमि सुधार को प्राथमिकता नहीं दी। भूमि सुधार को संविधान की समवर्ती सूची में इसीलिए रखा गया ताकि इस संवैधानिक जरूरत को केंद्र और राज्य मिलकर पूरी करें। लेकिन इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों
स्तर के राजनीतिक नेतृत्व अक्षम साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए बिहार में, जहां भूस्वामियों की संख्या बहुत अधिक है, जब पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राज्य के सभी बड़े भूस्वामियों का पता लगाया। स्टॉप। थैंक यू।